नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल के ऊपर। बहुत जल्द केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और इसी चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, क्या लगता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जो विस्तार की चर्चा है उसमें एकनाथ शिंदे को कितना फ़ायदा मिल सकता है? सर, ऐसा है कि दिन ब दिन हम देखते जा रहे हैं कि जो घनिष्ठता है अमित शाह जी और मोदी जी और एकनाथ शिंदे जी, इनमें वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और मुझे अच्छे लक्षण ये ऐसे दिख रहे हैं कि एक दूसरे के प्रति स्नेह, विश्वास और निष्ठा, ये तीनों चीज़ें दुर्गोचर हो रही है। महाराष्ट्र के भले के लिए तो बहुत बड़ी बात है ये। दूसरी बात ये है कि शिंदे साहब की जो शिवसेना है उसको अगर एक ऑल इंडिया रिकॉग्निशन देनी है तो उनके किसी सदस्य को केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगर लेते हैं मोदी जी, तो आज लोग क्या बोलते हैं, अच्छा महाराष्ट्र में कोई एकनाथ शिंदे है, उसकी कोई अभी एक सेना से अलग हुआ गुट है और वो महाराष्ट्र की राजधानी में अभी सत्ता ये किया हुआ है, तो हासिल किया हुआ है। तो ऐसा हो रहा है कि ऑल इंडिया फिगर नहीं है वो अभी। ये बात तो सही है, एकनाथ शिंदे ऑल इंडिया फिगर नहीं है, खाली चर्चा है उनके नाम की। और अगर उनको, उनकी शिवसेना को एक नेशनल डायमेंशन देना है, पर्सपेक्टिव देना है, एक नेशनल इम्पोर्टेंस देना है, पहचान यही शब्द मैं यूज़ करने वाला था, पहचान देनी है, तो उनका एक अच्छा ऐसा मंत्री होना चाहिए कि जो दिल्ली में रहकर, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहकर जब भारत भर में घूमेगा तो ये किसका मंत्री है, अच्छा वो शिवसेना वाले एकनाथ शिंदे उनका मंत्री है। तो मतलब ऐसा है कि बाला साहब ठाकरे के अनुभव से मैं बताता हूँ कि बाला साहब ठाकरे ने हमेशा दिल्ली में जो भी मंत्री बनेगा उसको कट टू साइज़ करने की कोशिश की। और उनका दुर्दैव ऐसा कि जिसको भी दिल्ली में उन्होंने मंत्री बनाया उसको अनिच्छा से बनाया। उनको तो अगर उनका बस चलता और लोग गाली देने की संभावना नहीं होती तो किसी मंत्री ही नहीं बनाते, बिल्कुल नहीं बनाते। सर, मैं आपको अभी थोड़ा टाइम लेता हूँ मैं आपको कि मनोहर जोशी जब चुनाव जीते मध्य मुंबई से और उनको ये करना था, मंत्रिमंडल में जाना था, तो बाला साहब ने उनको बोल दिया कि तुम मुख्यमंत्री रह चुके हो, अभी तुमको ही फिर केंद्रीय मंत्री क्यों बनाऊँ मैं। मतलब वो नहीं चाहते थे कि उनको मंत्री बनाया जाए। तो उस समय ऐसा था कि मेरे रिलेशन वहाँ रज्जू भैया करके एक उनके शीर्षस्थ नेता थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनसे मेरा कोई एक वैचारिक भावनिक रिश्ता किसी के थ्रू बना था। तो मनोहर जोशी ने मुझे बताया कि बाला साहब सुन नहीं रहे मुझे, मेरे को नहीं बोल रहे, तो किधर आप बोल सकते हो। उनको मालूम था मेरा रिलेशनशिप ने, तो मैं बोला मैं डायरेक्ट रज्जू भैया जी से बात करूंगा। और मेरे एक मित्र हैं नंदू कुमार वाघ करके, पत्रकार है, और चंद्रशेखर वाघ जो लोक सत्ता के संपादक थे, सांझ लोक सत्ता के, उनके वो छोटे भाई हैं। तो उनको लेके मैं सीधा रज्जू भैया के इनके पास पहुंचा और उनको बोला कि मनोहर जोशी की इच्छा भी है और उनकी वजह से एक गरिमा आएगी शिवसेना को ऑल इंडिया लेवल पर। तो उन्होंने मेरे सामने डायरेक्ट आडवाणी जी से बात की थी और उन्होंने बोला कि बाला साहब को बोलो कि मनोहर जोशी मंत्रिमंडल में होंगे। तब मनोहर जोशी को क्लियरेंस मिला तो बाला साहब इतने आग बबूला हो गए कि उनकी इच्छा नहीं थी मनोहर जोशी को मंत्री बनाने की। उसके बावजूद आडवाणी ने कहने के कारण उनको मंत्री बनाना पड़ा। सर, तुम्हारे जो सुरेश प्रभु हैं बहुत ज्ञानी, विवेकी और समृद्ध अनुभव के ऐसे नेता है कि जिन्हें अगले 25 साल की भारत की एक ब्लूप्रिंट बोलते हैं जिसको, उसका अवधान है। और उनको भी उन्होंने नाइलाज से मंत्री बनाया, उनको भी बनाया। वो तो देखो कि उनको तो भाजपा ने बाद में बनाया उनको ये करके। तो ये सर ठाकरे परंपरा है, वो नाइलाज से केंद्र में किसी को स्थान देना चाहते हैं। संजय को भी नहीं दिया कभी उन्होंने। संजय की एक इच्छा थी केंद्रीय मंत्रिमंडल जाने की जब उनके साथ थे, बीजेपी के साथ, संजय राउत के, हाँ संजय राउत की, मगर उन्होंने उसको बोला तुम संपादक हो, फिर संपादक पद छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बहुत सारे मतलब ऐसे नखरे दिखाए कि वो बोला ठीक है मत करो मुझे, तो उसकी हानि हो गई। अब ऐसा है कि शिंदे साहब अलग है,
वो ठाकरे मनोवृत्ति जो है वो संकुचित, एक छोटी छोटी जो सोच है उनकी कि भाई कोई दिल्ली में जाएगा तो ऑल इंडिया फिगर बन जाएगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो भी जाएगा वो ऑल इंडिया फिगर, पर्टिकुलरली एक छोटी पार्टी का आदमी जब जाता है तो वो पार्टी उसके नाम से जानी जाती है। पर शिंदे के बड़प्पन है उनके मन में, वो ऐसा कुछ सोचते नहीं। वो बोलते हैं कि मेरी पार्टी का नाम हो जाए सब जगह, मेरी जो शिवसेना है उसका नाम हो जाए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी प्राप्ति है। तो उनकी ओर से मुझे जो अभी तक मालूमात है उससे ऐसा लगता है कि फडणवीस और तुम्हारे मोदी साहब और शाह साहब को खुद शिंदे जी ने बताया है कि हमें एक ऑल इंडिया रिकग्निशन मिलने के लिए हमारा कोई प्रतिनिधि, आप भले राज्य मंत्री करके लो, मंत्री करके, आपको जैसा मुनासिब लगे। इसमें कोई शिंदे साहब कभी ब्लैकमेल नहीं करते, हाँ बार्गेन जरूर करते हैं, ब्लैकमेल नहीं करते। उन्होंने बोला कि एक स्थान दो, हमें एक सम्मान दो, वो हमारा सम्मान होगा कि हमको नेशनल रिकग्निशन मिल गई। तो मोदी, शाह साहब और फडणवीस साहब तीनों ने उनको बोला है कि आपका नुमाइंदा हमारे इसमें रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अभी मंत्री, राज्य मंत्री वो देखेंगे, शायद 12 लोग हैं आपके, तो वो भी संख्या कम नहीं, हमने 6 वालों को भी मंत्री कैबिनेट बनाया है एक ज़माने में। तो अब उसके लिए कैसे है ना कि 12 जो खासदार है उसमें प्रॉब्लम ये है कि जिसके बारे में कोई एलिगेशंस नहीं है और जो एक कामयाब संसद है, उत्कृष्ट संसद जिसको बोलते हैं उस प्रकार का है, और जिसका प्रशासन और इसके ऊपर अच्छा प्रभाव रहेगा, ऐसा नेता या ऐसा खासदार जो है, जो शिंदे साहब के पास है, वो है अपने राहुल शेवाड़े, जो दादर से चुन के आए। और पहली बात तो ये है कि उनके बारे में कोई बुरा कहता नहीं है, सब भला ही कहते हैं। उनका स्वभाव ऐसा है कि आम जनता में, मतलब शिंदे साहब के जो गुण हैं, आम जनता पे मिले घुले रहना, वही उनमें भी है, और पॉजिटिविटी है उनके बारे में सबके मन में। और महाराष्ट्र में भी उनके बीजेपी के जो नेता हैं उनसे बहुत अच्छे संबंध हमेशा रहे। तो मेरी जानकारी ये है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें राहुल शेवाड़े करेंगे प्रतिनिधित्व शिंदे गुट का। हो सकता है, जहाँ तक मेरी अंदाज है 70% मुझे लगता है कि उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा। और उससे एक ये गुड न्यूज़ के साथ मुझे एक बैड न्यूज़ शेयर करनी पड़ रही है आपसे कि शायद हो सकता है कि पार्टी के लिए नितिन गडकरी को मोदी साहब बोलेंगे कि अभी इस संगठन का देश भर में काम करना है अगले 2 साल में, तो हम लोग एक प्रचार समिति या अभियान समिति बना रहे हैं कि जो देश भर में बीजेपी का जो टारगेट है अगला, वो पूरा करने के लिए काम करेंगे। तो अब संगठन में आप आ जाइए, गडकरी साहब को बोलेंगे और मंत्रिमंडल से उनको निकाल देंगे, ऐसी मेरी धारणा है। मालूमात है, ऐसा बोलना रिस्की होगा कि वहाँ जिसने मुझे बताया कि गडकरी के जाने की संभावना है, उसे इसके पहले बार भी मुझे बोला था कि इस बार ही गडकरी जाएंगे, मगर उस समय गए नहीं थे। मगर उतने बुरे हालात उस समय नहीं थे। अभी गडकरी साहब के और मोदी साहब के बीच में तो मतलब बहुत ही बुरा हाल है, और अमित शाह जी भी नाराज़ है उनसे। तो संभावना है कि राहुल शेवाड़े जाएंगे, गडकरी को पार्टी के लिए अलग किया जाएगा और कोई महाराष्ट्र का एक कोई नुमाइंदा वहाँ हो जाएगा। लेकिन गडकरी के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा। हाँ, गडकरी साहब के चाहने वालों को बहुत बड़ा सेटबैक। सर, एक मिडिल क्लास जो ब्राह्मण समाज है, उनको गडकरी ब्राह्मण नहीं है उस प्रकार से, जिस प्रकार से ब्राह्मण समझते हैं, मगर फिर भी उनके प्रति ब्राह्मण और मिडिल क्लास में बहुत एक आत्मीयता है। तो उनको जरूर धक्का बैठेगा, मगर ये उन्होंने खुद क्या बोलते हैं मोल ली है, लड़ाई भी मोल ली है, मुसीबत मोल ली है। तो हम कुछ नहीं करते, और शिंदे साहब को नेशनल लेवल पे एक रिकग्निशन मिलेगी। शिंदे साहब को हम बधाई देंगे और राहुल शेवाड़े को अभी से बधाई दे के रखते हैं। और ये जिस दिन राहुल शेवाड़े शपथ लेंगे उस दिन मुद्दा भारत का की चर्चा पूरे महाराष्ट्र में रहेगी। धन्यवाद धत्ते जी। तो धत्ते जी से चर्चा हो रही थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में आखिर में एक चेहरा कौन आएगा। जो इस समय चर्चा में तो एकनाथ शिंदे के गुट के जो सहयोगी है भाजपा के, वो चर्चा में है, और उसमें ज़रूर 12 सांसद में से एक का नाम आना था। तो इसमें पहले चर्चा तो हो रही थी कि श्रीकांत शिंदे को, शायद उनको जो बेटे हैं उनको प्राथमिकता मिल सकती है। उसके बारे में श्रीकांत शिंदे साहब ने भूमिका ऐसी ली कि एक ही घर में 2 पद नहीं मैं चाहता। जी बिल्कुल सर, और बीजेपी का भी ये है, फार्मूला है। मैं परसों किसी बीजेपी के नेता से चर्चा कर रहा था कि केंद्र में नारायण राणे साहब गडकरी के तुलना का
काम कर रहे हैं। ओह। तो महाराष्ट्र में नीतीश जो है वो बहुत आक्रामक है और उसके जैसे एक तेज तर्रार मंत्री की ज़रूरत है और उसको तो गृह राज्य मंत्री बनाना चाहिए, ऐसा भी मैंने सोचा। सारे ये सब जो है उनको सबक सिखाना है अगर, तो उसको ही गृह राज्य मंत्री बनाना चाहिए। मगर मुझे वो बीजेपी नेता बोला कि भारतीय जनता पक्ष ने टिकट देते हैं मगर मंत्री नहीं बनाते। केंद्र में जो मंत्री है उसका कोई रिश्तेदार राज्य में मंत्री नहीं होगा, इसकी आचार संहिता उनकी है। तो उसकी वजह से शायद नीतीश उसके लिए बिल्कुल प्राप्त योग्य होते हुए भी उसका नहीं होगा, वैसे ही श्रीकांत का नहीं होगा। मगर बड़ी बात यह है कि खुद श्रीकांत शिंदे के बारे में एकनाथ शिंदे जी ने भूमिका ली है कि नहीं, एक घर में दो पद नहीं होंगे, वो उत्काम बड़ापन है। धन्यवाद। हमारा चर्चा कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स पे लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।